નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, જેનો પુનરાવર્તન 1 કે જે સત્ર 1 ની અંદર આવે છે તેના વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો, જે તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં ઉપલબ્ધ બધા ધોરણની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે, જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરતા વિડીયો જોઈ શકશો અને અન્ય સાહિત્ય ઉપર ક્લિક કરતા પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ पुनरावर्तन 1। प्रश्न 1, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। जिसमें इस प्रकार से पहला होगा, सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। रमेश को बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। मीना और जेमिनी बाजार जा रहे थे। मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? तो मैंने इन कहानियों का पठन किया है। दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, प्यासा कौवा, कौवा और लोमड़ी, समझदार नन्ही। दूसरा प्रश्न, आपने पढ़ी हुई कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्नों जवाब તમારે તમારી જાતે લખવાનો રહેશે। तीसरा प्रश्न, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? तो शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। शिकारी हिरनी को जानवरों के अस्पताल में ले गया, वहां डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया। इस तरह शिकारी ने हिरनी को बचाया। चौथा, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधे, हम सब में समता और ममता की भावना जगाए, हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें। प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा कर्तव्य है। पांचवा प्रश्न, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? तो नन्ही की मां ने उसे सिखाया था कि वह भलाई के काम करे। जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था उसके साथ भी वह भलाई करती थी। किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी आदत छोड़ना नहीं चाहती थी। मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वह अपना फर्ज समझती थी। इस प्रकार सबकी भलाई करना नन्ही बतख का स्वभाव था। प्रश्न 3, निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। च से चमेली, तो चमेली का फूल खुशबूदार होता है। चक्की से अनाज पीसा जाता है। चतुर, रमेश चतुर लड़का है। चंपा, यह चंपा का वृक्ष है। चंद्रमा, चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं। दूसरा, क्ष से क्षितिज, वह दिन भर क्षितिज की ओर देखता रहता था। क्षत्रिय बड़े वीर होते हैं। क्षमा वीरों का आभूषण है। दूध को क्षीर भी कहते हैं। क्षुधा, मुझे बड़ी क्षुधा लगी है। अगला है तरबूज, जिसमें वाक्य होगा, यह तरबूज बहुत मीठा है। तराजू, तराजू से वस्तुओं का वजन मालूम होता है। तमाशा, हमने बंदर का तमाशा देखा। तस्वीर, ये ऐतिहासिक स्थानों की तस्वीरें हैं। तलवार, तलवार की धार बहुत तेज है। भ से भवन, तो पहला, यह शाला का नया भवन है। भजन, गांधी जी रोज भजन करते थे। भक्त, नरसिंह मेहता श्री कृष्ण के भक्त थे। भक्षक, हाय रक्षक ही भक्षक बन गया। भगदड़, धमाका होते ही चारों ओर भगदड़ मच गई। प्रश्न 4, समान तुक वाले शब्द बनाकर लिखिए। सामाजिक, तो प्रामाणिक, सांसारिक और पारिवारिक। मानवता, दानवता, सज्जनता, स्वतंत्रता। भलाई, बुराई, हवाई, दवाई, जुदाई। घबराहट, तो खड़बड़ाहट, खड़खड़ाहट, सरसराहट और फड़फड़ाहट। गिनती को शब्दों में और शब्दों को गिनती में लिखिए। जिसमें पहला है 96, दूसरा है 67, 51, 88, 78, 57, 69 और 97। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो स्वच्छ का होगा अस्वच्छ। यह घर छोटा है पर अस्वच्छ नहीं है।
देश का होगा विदेश, पिताजी विदेश गए हुए हैं। प्रिय का होगा अप्रिय, बुरे काम व्यक्ति को अप्रिय बना देते हैं। कम का अधिक का होगा कम, वाक्य चाय में शक्कर कम है। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सूर्य का होगा रवि, तो दिन में हमें रवि प्रकाश देता है। भूमि, तो यहां की भूमि उपजाऊ है। प्राण यानी कि जान, दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। सहसा, तो अचानक, चलते चलते अचानक गाड़ी रुक गई। प्रश्न 8, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। तो चलिए हम लिखते हैं। पहला, इस चित्र में गांव के नदी घाट का प्रातःकालीन दृश्य दिखाया गया है। पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है। इस प्रकार हमें यहां पर गांव के दृश्य का वर्णन जो दिखाई दे रहा है उसे आपको लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में आपकी साइकिल की ट्यूब पंक्चर हो जाती है। इस घटना का वर्णन कीजिए। एक दिन मैं साइकिल पर स्कूल जा रहा था। रास्ते में मेरी साइकिल की ट्यूब पंक्चर हो गई। स्कूल का समय हो रहा था और इधर साइकिल को पकड़कर चलाना मुश्किल हो रहा था। फिर भी उसे किसी तरह मरम्मत की दुकान तक ले गया। दुकानदार ने मरम्मत के 5 रुपये मांगे। मेरे पास 4 रुपये ही थे। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि अगले दिन मैं उसका 1 रुपया दे जाऊंगा। ट्यूब तो ठीक हो गई, लेकिन स्कूल पहुंचने में आधे घंटे की देरी हो गई। मैंने वर्ग शिक्षक को सारी घटना सच सच बता दी। वे बोले, आज तो ठीक है, पर परीक्षा के दिन ऐसा हुआ तब क्या करोगे? मैंने कहा, साहब तब मैं घर से जल्दी निकलूंगा। उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। प्रश्न 10, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो कहानी है बंदर और मगर अथवा बंदर की चतुराई। तो कहानी है यहां पर हमें दिखाई दे रही है। विद्यार्थी मित्रों, આપણે અહીંથી જોઈ અને કહાની લખી દઈશું। ચાલો આગળ જઈએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણું પુનરાવર્તન 1 ના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પુનરાવર્તનના પ્રશ્નોના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ આ પુનરાવર્તનની PDF જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો। ફરી મળીશું નવા પુનરાવર્તન સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।